किसी वर्ब के आगे कुछ स्पेशल सफिक्सेस जब लगाए जाते हैं तो उस वर्ब का ऑनगोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट करने लगते हैं। और यही आज का टॉपिक है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस वीडियो में आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है सफिक्सेस ऑफ प्रोग्रेशन। वो सफिक्सेस जो वर्ब के प्रोग्रेशन को बताते हैं। तो कितने तरह के सफिक्सेस होते हैं इसको डिस्कस किया है। तो सिंथेटिक डेफिनेशन ये है, प्रोग्रेशन स्टैंड्स फॉर, यानी प्रोग्रेशन का मतलब होता है, प्रोग्रेशन का अर्थ है, प्रोग्रेशन स्टैंड्स फॉर ऑनगोइंग एक्ट एक्सप्रेस्ड बाय सफिक्सेस। यानी ये इनकी स्टैंडिंग, सफिक्सेस की स्टैंडिंग ऑनगोइंग प्रोसेस को लेकर है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो ये सिंथेटिक डेफिनेशन। इसके बाद पहला है आईएनजी। कॉमन है ये, किसी भी वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूड बतलाना है उसके लिए तो उसके आगे आईएनजी लगता है। सेंटेंसेस लेने के बजाय मैंने वर्ब्स को अलग अलग बताना और उसके आगे उसमें आईएनजी लगाना है, ये ठीक समझा। सो आईएनजी, फॉर एग्जांपल मेक है, मेक के आगे से ई हटा के आईएनजी लगा दो, मेकिंग हो गया। सेकंड वन रनिंग, दौड़ना। रन के आगे एक एन और फिर आईएनजी। आर यू एन, रन अकेला होता है तो आर यू डबल एन करके उसमें आईएनजी लगा दिया, ये रनिंग हो गया। स्टडीइंग, इसमें वाई हट के ई वगैरह कुछ नहीं आएगा, एस टी यू डी वाई आई एन जी, एस टी यू डी वाई आई एन जी, आई एन जी लग गया, सभी में आई एन जी लगा हुआ है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्विंग, ये सॉल्विंग, एस ओ एल वी ई, सॉल्व, ई हट गया आई एन जी लग गया, सॉल्विंग। ये यानी समाधान। और इसी तरह से वॉकिंग, वॉक, डब्ल्यू एल के वॉक, उस पे आईएनजी लगा दिया, वॉकिंग। ये सफिक्सेस प्रोग्रेशन, ऑनगोइंग प्रोग्रेशन को बता रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोग्रेस को बता रहे हैं। प्रोग्रेशन मींस प्रोग्रेस, यानी काम चल रहा है। ये तो सिंपल है आईएनजी। ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता ही है। अब एक फिक्स वर्ब है जो कि कंटिन्यूड है तो उसके लिए यहां MENT लगाया जाता है, उसमें फिक्स्ड वर्ब में। फॉर एग्जांपल एडवांसमेंट, एडवांस है यानी उसमें कुछ विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो एडवांस ADVANC, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं हटेगा, एडवांस और आगे मेंट लग गया, मेंट। तो ये प्रोग्रेशन हो गया ऑनगोइंग। इसी तरह से डेवलपमेंट, किसी चीज को जिस स्टेज पर वो थी उस स्टेज से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका स्केल चेंज हो रहा है, शॉर्टर से लॉन्गर की तरफ जा रहा है या मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, दैट्स डेवलपमेंट। समझने के लिए है ये MENT, मेंट। कोई भी स्टेज जो इनिशियल पर थी उसका प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है उसमें। सो ऑनगोइंग प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी चीज को स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना। अब उसकी शुरुआत तो हो गई, उसमें एक वर्ब हुआ, थोड़ी प्रोग्रेस हुई, दो हुए और थोड़ी प्रोग्रेस हुई, तीन हुए और हुए। तो इस तरह से उसमें वो एस्टेब्लिश होता चला गया, स्थायी होता चला गया अपनी जगह पर, एस्टेब्लिशमेंट एटसेट्रा। नाउ द थर्ड वन, इसमें ER और OR लगता है, ये प्रोफेशन को बतलाता है। द पर्सन हु एक्ट्स इज एन एक्टर, तो OR लग गया। द पर्सन हु टीचेस इज ए टीचर, TACHER, टीचर।
Then comes worker. Work, the person who works is a worker. Provided the suffix is applied to the verb after it. तो actor, ACT, act, act करना, OR लगा देते, actor हो गया. इसी तरह से teacher, TACH, teach, पढ़ाता है, ER लगा दिया, तो teacher. और writer, लिखता है, लेखक है, ER लगा दिया, writer हो गया. write यानी लिखना है. और worker, ये प्रोफेशन को बदलाता है, लेकिन प्रोग्रेशन के फॉर्म में बदलाता है. वो काम करता ही रहता है जो जिसका वो रिप्रेजेंटर, जैसे एक्टर है, टीचर है, राइटर है, वर्कर है, उनका उसका प्रोफेशन है, उसका स्पेशलिटी है. तो ये स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक सफिक्स है जो प्रोग्रेशन बनाएगा, हमेशा वही काम करेगा. नाउ लास्ट वन, इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल्स हैं. en आखिर में लग गया सफिक्स, वर्ब के आगे en लग गया. कुछ टिपिकल नहीं है, इसमें एडजेक्टिव होते हैं, ज्यादातर विशेषण होते हैं, उनके आगे en लग जाता है. तो मोस्टली कुछ पास्ट टेंस में चले जाते हैं, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं. वेरियस टेंसेस आर रिप्रेजेंटेड इन इट. सो en, फॉर एग्जांपल ब्राइट, ब्राइट से बना ब्राइटन, चमकाया उसको. डार्कन, किसी चीज को डार्क किया, डार्कन, तो ये किया, यहाँ चमकाया, चमकाया, यहाँ डार्क किया. लेंथन, उसकी लंबाई बढ़ाई, लेंथ, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं. ब्राइट, डार्क, लेंथ. उधर शॉर्ट है तो शॉर्टन, छोटा कर दिया, साइज कम कर दिया, शॉर्टन. स्ट्रेंथन, किसी चीज की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, स्ट्रेंथ इज एन एडजेक्टिव, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो वो हो गया स्ट्रेंथन. स्पोक, यहां आती है वर्ब. हालांकि ये सारे के सारे ब्राइटन, ब्राइटन या अल्टीमेटली ये हो जाएगी वर्ब, सारी वर्ब हो जाएगी डार्कन. लेकिन ये ब्राइट इसमें एडजेक्टिव है, डार्क एडजेक्टिव है, लेंथ एडजेक्टिव है, शॉर्टन एडजेक्टिव, शॉर्ट एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ एडजेक्टिव है. अब आया स्पोक, ये ऑलरेडी वर्ब है, अब इसका प्रोग्रेशन हुआ. तो ये तो एडजेक्टिव का प्रोग्रेशन वर्ब के फॉर्म में हो गया. उधर वो वर्ब ऑलरेडी है, उसका प्रोग्रेशन स्पोकन यानी कहा, कंटिन्यू कहा, स्पोकन. देन कम्स स्टोलन, चोरी किया. स्टील, वो भी एक वर्ब है. इधर वीकन, कमजोर किया, ये एडजेक्टिव हो गया. और रिटन एक वर्ब है. तो वीक, वीक से बना वीकन, ये वीक एडजेक्टिव है, जबकि राइट, राइट एक वर्ब है. वर्ब के आगे en लग गया, सभी के आगे en लगा, तो जो एडजेक्टिव थे वो भी प्रोग्रेशन, वर्ब इन प्रोग्रेशन हो गए, और जो वर्ब थे वो तो वर्ब इन प्रोग्रेशन हो ही गए. बस यही बतलाना था. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें. आज इतना ही. वो इज द नेक्स्ट कमिंग वीडियो. गुड नाइट.